गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को हमारे एजुकेशनल चैनल डिजिटल इंडिया कंपटीशन में स्वागत है। तो आज हम लोग फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मोशन। ठीक है, मोशन का मतलब होता है गति। ठीक है, तो आज हम लोग गति पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो हम लोग का गति है। ठीक है, तो गति क्या होता है सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, when a body does not change its position, क्या लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से देखिए इसको नोट्स को। when a body does not change its position with respect to its surroundings it is said to be a rest। जब कोई वस्तु, ठीक है, डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन, ठीक है, जब कोई वस्तु उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होती, वो फिक्स रहती है, जहाँ रहता है वहीं रहता है। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। ठीक है, कहीं भी उसके आसपास में कहीं भी वो वस्तु इधर उधर नहीं जाती, वो रेस्ट रहती है एक जगह में। तो विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स इट इज़ सेड टू बी ए रेस्ट। तब हम लोग उस वस्तु को क्या बोलेंगे, रेस्ट, यानी तो रेस्ट में। ठीक है, लेकिन व्हेन ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन, जब किसी वस्तु का पोजीशन में चेंज होता है विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स इट इज़ सेड टू बी ए मोशन, तब उसे हम लोग गति कहेंगे। ठीक है, तो जब कोई वस्तु समय के साथ जब उसका स्थिति में परिवर्तन होगा, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह कोई वस्तु जब जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सेड टू बी ए मोशन, तब उसे हम लोग गति कहेंगे। ठीक है, ऐसा समझ में। when a body does not change its position with respect to its surroundings it is said to be a rest। ठीक है, जब वस्तु चेंज नहीं होगा, ठीक है, उसका पोजीशन, जब किसी वस्तु का जब पोजीशन चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो उसे रेस्ट कहेंगे। और जब वस्तु का समय के साथ मतलब जो पोजीशन चेंज होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे मोशन, गति। समझ में आ रहा है, क्लियर है। द क्या लिखा है, देखिए, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कुड बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो वो जो मोशन, जो गति हम लोग का होता है वो यूनिफॉर्म होता है और नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो किसको हम लोग यूनिफॉर्म बोलेंगे और किसको नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन वेदर इट वेलोसिटी चेंजिंग। वेलोसिटी का मतलब होता है वेग और चेंजिंग का मतलब होता है चेंज होना, यानी बदलना। ठीक है, तो द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कुड बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो गति जो हम लोग का है यूनिफॉर्म में है या नॉन यूनिफॉर्म है, वो डिपेंडिंग मतलब निर्भर करता है वेलोसिटी चेंजिंग, वेग में परिवर्तन उसको निर्भर करता है कि यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो मोशन हम लोग दो तरह के होते हैं यहाँ पर, एक तो यूनिफॉर्म और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, पहले हम लोग जानते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कन्वर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल covers equal distance in equal time, however big or small this time intervals may be। मतलब एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी वस्तु, एन ऑब्जेक्ट कोई वस्तु को हम लोग सेट टू बी ए यूनिफॉर्म मोशन तभी कहेंगे जब इफ इट्स कवर्स इन इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम। इक्वल डिस्टेंस बराबर दूरी और टाइम, मैंने समय और डिस्टेंस उसका दूरी होगा इक्वल होगा, यानी 1 मीटर की दूरी वो मतलब उसका सेम होगा, 1 मीटर की दूरी 1 सेकेंड में करेगा मतलब सेम होगा। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस में उसका दूरी भी टाइम जो होगा वो इक्वल लगेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। किसी वस्तु को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तब कहा जाता है जब क्या होता है, इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इंटरवल्स वैल्यू ऑफ टाइम। जब वो
सही समय पर अलग, एक समय पर अलग दूरी तय करें। ठीक है, ऐसे 2 मिनट में 10 मीटर की दूरी तय करें, अलग अलग मतलब समय में अलग अलग डिस्टेंस तय करें। मान लीजिए 1 मीटर की दूरी वो 5 सेकंड में तय करती है, फिर 10 मीटर की दूरी तय करने में उसको 15 सेकंड लगता है, फिर 20 मीटर की दूरी जिसको तय करने में फिर 25 सेकंड लगता है। इससे क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है, उसका टाइम में चेंजिंग हो रहा है। ठीक है, जब वस्तु दूरी तय करिए तो उसका समय में परिवर्तन हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, लिख लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। स्केलर एंड वेक्टर। ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर। तो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अदिश और सदिश राशि। ठीक है, तो स्केलर हम लोग किसको कहेंगे, ए स्केलर इज ए क्वांटिटी विथ मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी हम लोग उसको कहेंगे इसका ओनली मैग्नीट्यूड होगा, सिर्फ परिणाम होगा, इसका दिशा नहीं होगा। ठीक है, तो स्केलर इज ए क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर इज ए क्वांटिटी विथ मैग्नीट्यूड ओनली। स्केलर क्वांटिटी हम लोग उस क्वांटिटी को कहेंगे, ठीक है, उस राशि को हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहेंगे जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, उसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल लेंथ, एरिया, डिस्टेंस, स्पीड, मास, डेंसिटी, प्रेशर, ईटीसी। ठीक है, फिर से आपको बता दें, देखिए स्केलर क्वांटिटी इसे हम लोग कहेंगे ए स्केलर क्वांटिटी इज ए क्वांटिटी विथ मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है, जिसका मतलब स्केलर क्वांटिटी हम लोग उस क्वांटिटी को कहते हैं, माने स्केलर अदिश राशि हम लोग उसको कहते हैं, इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, इसका डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग लेंथ ले सकते हैं, एरिया ले सकते हैं, लंबाई, क्षेत्रफल, दूरी, स्पीड, ठीक है, मास, डेंसिटी, प्रेशर, ईटीसी। ठीक है, ये सब हम लोग का क्या है, स्केलर क्वांटिटी है ना। हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ए वेक्टर इज ए क्वांटिटी विथ द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी हम लोग किसी राशि को सदिश राशि तब कहते हैं जब इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसमें दोनों हो। ठीक है, ए वेक्टर इज ए क्वांटिटी विथ द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, यानी परिणाम भी होगा और दिशा भी होगा। उस राशि को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि कहते हैं, यानी वैसा राशि जिसका परिणाम और दिशा हो। ए वेक्टर क्वांटिटी इज ए क्वांटिटी विद द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, वेलोसिटी होगा, एक्सीलरेशन होगा, मोमेंटम होगा और फोर्स होगा। क्या होगा इसका एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोमेंटम एंड फोर्स। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर मोशन पढ़े। ठीक है, इसका नोट्स अच्छा से तैयारी कर लीजिए, अच्छा से लिख लीजिए। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, और अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पास पहुंच सके। ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। कल गति का आगे का तैयारी, हम लोग आगे का जो नोट्स है गति में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।